तारती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि गान, यही हरि नाम यही हरि धाम, यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्रीमद्शूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, यही श्री राम यही घनश्याम, यही की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव मम देव देव, त्वमेव सर्वं 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 मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः। कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः, पार्श्वव्याः सुशान्तिर्भवतु। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। जजियेन यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः। सचन्द्रैत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर। ओम पुराण पुरुषोत्तमायने नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। सभी यथा स्थान ग्रहण करें और परम पूज्य महाराज श्री जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का आज विश्राम दिवस है। सप्तम दिवस की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। श्री राधे, जय श्री श्याम। नमः परमहंस स्वागत चरण कमल छिन मकरंदा
भक्त जनमानस निवासा श्री रामचंद्र वंशी विभूषित करा नवनीरिदाभा पीतांबरा अरुणविं बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दारविंद नेत्र कृष्णात् परं किमपिता त्वमहं न जाने। प्रहलाद नारद परा शरपुंडरीका व्यासांबरीश शुक सौ नकभीस्मदव्या रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठाविभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवता स्मरा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गोविंद देव भगवान की जय। जय जय श्री राम। आइए आज की इस प्रातः वेला में प्रथम सत्र की कथा को आरंभ करें और उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 क्षणों महामंत्र का गान। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाइए हरे राम
फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं वो सभी गाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार सागर अथाह नाना प्रकार के दुखों से प्रत्येक को तप्त करता है। हरिनाम ही, भगवान का नाम ही एकमात्र शीतल छाया देने वाला है। आइए इस पल को और सुंदर बनाएं, भाव से गाएं। कलिर्नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरिनाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं। भगवान कहते हैं नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा अवरुन्धे सत्संग सर्वसंगा पहुहि। जिस प्रकार से मुझे भगवान कहते हैं सत्संग, ये जो हम सब लोग बैठ करके कथा के माध्यम से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, इससे श्रेष्ठ भगवान कहते हैं मुझे अपना बनाने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं। आइए भाव से इसमें अवगाहन करें और गाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे
कृष्ण हाँ कृष्ण हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि 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 नाम संकीर्तन महाराज की जय। कल आप लोगों ने भगवान के विवाह महोत्सव की कथा सुनी। प्रभु के एक पुत्र का जन्म हुआ रुक्मिणी महारानी के माध्यम से और पुत्र का नाम हुआ प्रद्युम्न। अभी प्रसूति का गृह में प्रद्युम्न जी थे, उसी क्षण एक राक्षस जिसका नाम हुआ शंबासुर, उसने हरण कर लिया, चुरा के ले गया। भगवान ने इसका कोई बुरा किया था? कभी नहीं। कोई युद्ध? कभी नहीं। फिर भी शत्रु पैदा हो गया। यह आज के समाज की समस्या है। कोई आदमी गरीबी में रहे, परेशानी में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उसे सहयोग करने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए लोग पहुंच जाएंगे। परंतु जैसे ही कोई व्यक्ति वृद्धि करने लगे, मकान अच्छा बना लिया, अरे कल तक रहने के लिए झोंपड़ी में रहता था, टूटा फूटा मकान था,
अब आलीशान मकान बना रखा है, शत्रु पैदा हो गए, ईर्ष्या करने वाले लोग पैदा हो गए। पहले चलने के लिए कुछ नहीं था, वो तो भैया बहुत वैभव हो रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर रखी, देखा और शत्रु पैदा हो गए। लेकिन ये स्वस्थ समाज का संकेत नहीं है। दो तरीके हैं, एक लाइन खींच दी और लाइन तुम्हारी लाइन से बड़ी है। अब हम क्या करें? बोले उसे छोटा करने के लिए उसे छोटा करें, तब वो छोटा होगा। दूसरा उपाय यह है कि हम अपने आप को बड़ा कर लें, अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने देश को, अपने धन को, तो सामने वाला हमसे छोटा अपने आप हो जाएगा। कंपटीशन भी हो तो स्वस्थ हो, ये नहीं कि हम दूसरे को गिरा करके आगे बढ़ेंगे। हमें अपनी मंजिल स्वयं तय करनी है। संबासुर ने उस पुत्र का हरण किया, आकाश की अनंत ऊंचाइयों से ले जा करके सागर में फेंक दिया। उसी क्षण एक मछली ने मुख खोला, वो समूचा बालक उस मछली के मुख में चला गया। मछली को मछुआरे ने पकड़ा और जब उसका पेट उदीर्ण किया तो उसके पेट से जीवित बालक की प्राप्ति हुई। क्या करे? संयोग ऐसा हुआ कि मछुआरा उस संबासुर के राज्य में ही रहता था। उसने वो बालक, क्योंकि अनायास कोई वस्तु पा जाए तो उस पर राजा का अधिकार होता है, इस नियम का पालन करने हेतु उस बालक को ले जाकर राजा को दे दिया। संबासुर पहचान नहीं सका, उसे लगा कि ये तो कोई बालक है, और उसने प्रेम पूर्वक उस बालक को पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे प्रद्युम्न जी बड़े हुए तो जो उनको पालती थी, एक दिन उसने कहा, जब वो बड़े हो गए, प्रद्युम्न विल यू मैरी मी? विवाह करोगे मुझसे? प्रद्युम्न जी ने कहा, रे देवी, मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामनीय था। आपने हमें पाला है, पोषण का कार्य किया, और आप विवाह की कह रही हैं? तब उस स्त्री ने कहा, मेरा आपका इस जन्म का संबंध नहीं है, मैं आपकी पूर्व जन्म की पत्नी हूं, और आप कोई साधारण नहीं है, भगवान के पुत्र हैं। भवान नारायण सुतः संबरेणार्तो भवान, अहम ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। पूर्व जन्म में आप कामदेव थे, और एक बार जब भगवान शंकर समाधि में बैठ गए, शंकर जी समाधि में बैठे हुए हैं, और एक असुर जिसका नाम था तारकासुर, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे कोई न मार सके। जब ब्रह्मा जी ने असमर्थता जताई तो बोले, वही मारे जो भगवान शंकर का पुत्र हो। उसे लगा कि शंकर जी की पत्नी सती तो सतीत्व को प्राप्त हो गई हैं, उन्होंने अपने देह को योगाग्नि में भस्म कर लिया। अब न शंकर दूसरा विवाह करेंगे और न उनके पुत्र होगा और न मेरी मृत्यु होगी। राक्षसी वृत्ति कौन? बोले जो दूसरे के जीवन के आधार पर अपने जीवन को चलाए। वो विवाह नहीं करेंगे, उनके संतान नहीं होगी, उनकी संपत्ति मुझे मिल जाएगी, उनसे लाभ मुझे हो जाएगा। इस वृत्ति का नाम राक्षसी वृत्ति है। शंकर विवाह नहीं करेंगे, उनके संतान नहीं होगी तो मैं मरूंगा नहीं। भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए हैं। समाधि क्या है? बोले तटस्थता। जब जब समाज के अच्छे लोग अपने अपने घरों में घुस करके बैठ जाएंगे भैया, और रामचरितमानस की इस चौपाई को
उद्धृत करेंगे कि कौन रप हो हमें कहानी। अरे कोई पार्षद बन जाओ, कोई मेयर बन जाओ, कोई भी बन जाओ, हमें कुछ भैया लेना देना नहीं है, हमारा तो काम धंधे सब ठीक ठीक चल रहे हैं। ये वृत्ति उचित नहीं है। एक दासी के तो ऐसे विचार हो सकते हैं, बाकी स्वस्थ समाज में तो सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और जब तक अच्छे लोग समाधि में बैठ जाएंगे बोले तब क्या होगा, बुराइयां अपना सर उठा लेंगे, बुरे लोग आगे बढ़ेंगे। ये बात नहीं है कि मैं जीतूं या हारूं, लेकिन मैंने लोगों को एक अच्छा विकल्प दिया, ये आवश्यक था। इस प्रकार जब भी कुछ भी ऐसा क्रम हो तो याद रखना, लोग ये कहते हैं कि व्यासपीठ और राजनीति, याद रखिए जब जब इस समाज के अंदर, संसार के अंदर उथल पुथल मची है, तब व्यासपीठ ने ही, ऋषियों ने ही, संतों ने ही, ब्राह्मणों ने ही उस समाज को एक दशा और दिशा प्रदान की है। आपने बेन के प्रसंग में सुना, जब बेन राजमार्ग से इतर गए तो क्या हुआ, तत्काल ऋषियों ने आकर के समझाया कि ये उचित मार्ग नहीं है, ना अयम मार्गो ही साधु नाम। तब राजनीति को स्वस्थ करने के लिए व्यासपीठ संकेत करती है। वो किसी का समर्थन, खंडन मंडन नहीं करती, किसी का अनुमोदन नहीं करती, लेकिन वो समाज को एक दिशा देने का प्रयास करती है। और राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है कि जिससे समाज में परिवर्तन आ सकता है। जब भगवान ने ये देखा, समाधि में चले गए, तब बुराइयां सर उठाने लगी। देवता लोग एकत्रित होकर के आए, श्री सीताराम। और देवताओं ने कामदेव जी से कहा, कामदेव हम चाहते हैं कि तुम शंकर की समाधि खुलवाओ। भगवान शंकर की समाधि खुलेगी तब ही उनके विवाह का प्रस्ताव रखा जाएगा। कामदेव गए, शीतल मंद सुगंधित वायु को प्रवाहित किया, अप्सराओं का नृत्य होने लगा, सुंदर वादन होने लगा, सुंदर संगीत होने लगा। और ये सब लक्षण जो हैं, ये इंद्रियगत जीव को बांधने वाले हैं। रूप रस गंध स्पर्श संख्या, आंखों का रस क्या है, रूप सुंदर देखना। नाक का रस क्या है, सुंदर ग्रहण। को ग्रहण करना। और भगवान है, उन पर एक कामदेव के बाणों का कोई असर नहीं हुआ। और अंत में जब कामदेव का कोई बश नहीं चला तो भगवान शंकर को क्रोध आया। समाधिज्ञ लगे और भगवान शंकर का क्रोध में तीसरा नेत्र खुल गया। ओघारा नयन ओघार ओघार सर नयगारा भगवान के देखते ही कामदेव भस्म हो गए। रति रोती हुई आई, प्रभु अपने हित के लिए मेरे पति यहां नहीं आए, इन्हें तो देवताओं ने प्रेरित किया था।
सृष्टि के हित के हेतु यहां आए थे। शंकर ने कहा प्रत्येक कर्म के दो फल होते हैं सत्य, एक तत्काल फल, एक दीर्घकाल फल। तत्काल फल तुम्हारे समक्ष है, दीर्घकाल का फल ये होगा कि जब भगवान कृष्णावतार में नारायण पधारेंगे, उस समय उनके पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति होगी। तब तक अदृश्य रूप में ये लोगों के तन में निवास करेंगे। रति कहती है महाराज मैं वही आपकी पूर्व जन्म की पत्नी हूं। सब स्मरण आ गया। गांधार्व विधि से विवाह संपन्न हुआ और जाकर के संबासुर को ललकारा, अरे तू बचपन में मेरा हरण कर लिया था, मेरे पिता से तूने मेरा वियोग करा दिया। संबासुर को ये जब प्राप्त हुआ समाचार तो उसने कहा बंदी बना लो, और बंदी तो नहीं बना पाए। बोले सुनो, भगवान का एक विवाह जब संपन्न हुआ तो एक दिन भगवान अपनी सुधर्मा सभा में विराजित थे। उसी समय एक राजा जिनका नाम था सत्राजित, सत्राजित एक मणि को डाल करके अपने गले में भगवान की सभा में आए। वो मणि अद्भुत प्रकाश देने वाले थे, चमक रही थी। भगवान ने पूछा भैया ये राजन इस मणि का क्या प्रभाव है? सत्राजित ने कहा महाराज इस मणि का नाम स्यमंतक मणि है। मैंने भगवान सूर्य की उपासना की और भगवान सूर्य का भक्त था सत्राजित, और जब वो सूर्यदेव भगवान प्रकट हुए तो भाव से कहा, सूर्यदेव ने मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रभु इतनी सी कृपा कर दो, आप मेरे साथ रहो। सूर्य ने कहा ये तो संभव नहीं है, लेकिन मैं अपने समान तेज वाली मणि तुम्हें प्रदान करता हूं। तो ये सूर्यदेव भगवान ने मणि प्रदान की, इसका फल ये है कि रोज 7 भार सोना देती है, मतलब कुंटलों सोना। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए कि भैया तुम और तुम्हारा परिवार है, इतने बड़े खजाने का तुम करोगे क्या? एक काम करो, ये मणि तो आप हमें दे दो, ये मणि आप हमें दे दो। सत्राजित ने मना कर दिया। कृष्ण का विचार था हमारे कोषागार में यदि ये मणि रहेगी तो अनेक लोगों का लाभ होगा, समाज का लाभ होगा। राजा के लिए जो उपयुक्त विचार थे वो भगवान कृष्ण ने कहे, परंतु भूख यदि पेट की हो तो भर जाए, आदमी का मन कभी भरता नहीं है। बुद्ध के पास राजा अतिसार दीक्षा के लिए आए। जब आए तो मैं राजा हूं ऐसा मान करके बहुत सा सोना स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आए। और जैसे ही आए तो बुद्ध समझ गए कि जब तक अभिमान नहीं मरेगा तब तक कोई लाभ नहीं होगा सत्संग का, गुरु का। बुद्ध ने एक अपना खप्पर डाल दिया, बोले इसमें जो भी कुछ लाए हो सब डालो। अतिसार का 1 थाल 2 थाल जो भी कुछ था वो सब का सब उसमें समा गया, चरणों में पड़ गए। और राजा ने कहा महाराज ये बताइए ये है क्या? तो बुद्ध ने मुस्कुरा करके कहा ये है मानव की खोपड़ी, ये है मनुष्य की खोपड़ी। एक ही व्यक्ति को सारे संसार का समूचा राज्य दे दिया जाए, व्यक्ति संतुष्ट होगा, इसमें संदेह है? राजा ने नहीं दिया उस मणि को, कृपणता के वशीभूत होकर के। कृपणता आदमी को रोकती है पुण्य करने से। एक व्यक्ति कभी दान नहीं देता था, कभी दान नहीं देता था। उसके जो मिलने जुलने वाले थे उन्होंने कहा भाई भागवत हो रही है, तुम एक काम करो यहां कुछ ना कुछ तो भगवान की सेवा में चढ़ाओ। उसने कहा हमारी क्या जरूरत है, सब दे तो रहे। तो साथ वालों ने कहा अरे तेरा दान तेरे साथ जाएगा, उनका दान उनके साथ। जब बहुत कहा तो उसने कहा ठीक है चलो हम भी 1 रुपया दान करेंगे। उस समय चांदी का सिक्का चलता था। अब कह तो आया आवेश में, लेकिन अगले दिन अब यही सोचे कि दान देना पड़ेगा। वो सिक्का पकड़ लिया। अब जैसे लाइन में लग गए, जब सब लोग लगते हैं
समर्पण करने के लिए, तो आज ताकत से उस अपने सिक्के को पकड़ लिया और बार बार जैसे जैसे समीप आता जाए वैसे वैसे मुट्ठी और पकड़े और मजबूत मुट्ठी पकड़े। और जब चढ़ाने के लिए आया ऐसे हाथ खोला तो हाथ पसीज गया। सो बोला, अरे हम समझ गए तुम रो रहे हो हमसे दूर जाने में, हम नहीं देंगे तुम्हें किसी को, और जेब में डाल लिया। तो कृपणता व्यक्ति को दान नहीं करने देती। सत्राजित ने वो मणि नहीं दी, अपने घर आ गए। बोलो नारायण भगवान की जय। जब सत्राजित घर आए तो उनके भाई का नाम था प्रसेन। प्रसेन आज उस मणि को लेकर के शिकार करने के लिए गए और मृगया करते समय एक सिंह ने उन्हें मार दिया। घर पे जब बहुत समय तक न लौटे तो सत्राजित को ये शंका हुई कि कहीं कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया। राजा है, किससे कहे ये। उसने अपने पत्नी के कान में यह बात रात को कही। मुझे ऐसा लगता है कि सत्राजित ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि प्रसेन को कृष्ण ने मार दिया, हरण कर लिया अथवा मणि छीन। पर ये बात तो किसी सुनेंगे दंड दे दे। अस्तु वो अगले दिन उसके पे उसकी उससे कहा, देख बहना, उसने अपने पति से पूछा, क्यों जी कोई बात खबर है तुम्हें? कोई है जब मोहल्ले की सब बात तू नहीं बताया तो मुझे। सो गई कृष्ण ने तुरंत आचार्यों को बुलाया और उनसे कहा कि भाई ये बताओ कि मुझे ये दोष क्यों लगा है। ज्योतिषियों ने कहा, महाराज आपने भादों के चौथ का चंद्रमा का दर्शन कर लिया है। जो भादों कृष्ण पक्ष चतुर्थी आती है उसको चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए। बोले इस कारण ये दोष लगा है। बोले अच्छा, जो भी इसका उपाय हो वो कराओ। उपाय किया, प्रतिफल ये प्राप्त हुआ। भगवान ने निर्णय किया कि हम खोजने जाएंगे इसके मूल में क्या है। जंगल में पहुंचे तो एक जगह प्रसेन मरा पड़ा है, वहां मणि नहीं थी, सिंह के पैरों के निशान थे। थोड़ी दूर पर सिंह भी मरा पड़ा है। जब ये प्रसेन को सिंह मार रहा था उसी समय वहां एक रीछ आ गया और उसने इसके प्राणों की रक्षा करने का प्रयास किया, सिंह को मारा, लेकिन उससे पूर्व वो जो प्रसेन थे वो मर चुके थे। अब सिंह भी मरा पड़ा है। जब मणि नहीं मिली तो भगवान आगे गए। एक कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। जैसे ही कृष्ण ने उस मणि को लेना चाहा, पीछे से आकर एक रीछ ने प्रहार कर दिया। भयंकर युद्ध होने लगा भगवान कृष्ण और उस रीछ के मध्य में, और 28 दिन तक युद्ध चला। 29वें दिन छाती में भगवान ने एक मुक्का मारा और एक ही मुक्के में ये रीछ भूमि पर गिर पड़े और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। कौन है ये रीछ कोई और नहीं, स्वयं जामवंत जी महाराज थे। जब भगवान कृष्ण और राम का युद्ध हुआ उस समय इन्होंने वरदान मांगा था, हे प्रभु युद्ध संपन्न हो गया, सब जिसको जो कामना थी उसने मांग लिया। मेरी कामना आपसे केवल इतनी है, आप ऐसी कृपा करें कि मुझसे कोई युद्ध करने वाला नहीं मिला इस मैदान में। मैं अपने बाहुओं के बल को थका नहीं पाया। रावण था तो रावण के साथ आपने युद्ध किया, और प्रभु लक्ष्मण जी ने मेघनाथ के साथ युद्ध किया, और मैं ये नहीं समझता कि और कोई ऐसा था कि जिसके साथ मैं युद्ध कर सकता था। तो आप ही मेरे साथ युद्ध कर लो। भगवान ने कहा सुनो,
मर्यादा ये नहीं कहती। अभी नहीं, जब मैं कृष्णावतार में आऊंगा तो तुम्हारा ये मनोरथ भी पूर्ण करूंगा। कामनाएं आपको जन्म लेने पर बाध्य करती हैं। हमारा जो जन्म है वो दो ही कारणों से होता है, या तो हमारे पुण्यों के कारण अथवा हम पापों के कारण जन्म लेते हैं। पुण्य और पाप जब दोनों समान अवस्था में पहुंच जाएं, जब दोनों समाप्त हो जाएं, तो आवागमन जो है व्यक्ति का वो समाप्त हो जाता है। इसलिए कामनाएं जब भी करो तो बड़े ध्यान से करनी चाहिए, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। जामवंत जी चरणों में पड़ गए, पहचान गया मैं प्रभु आप ही हैं। भगवान कृष्ण ने कहा जामवंत जी, इस मणि के कारण हमें दोष लगा है, ये मणि हमें दे दो। जामवंत जी ने कहा महाराज मैंने आज तक अपनी बिटिया को कुछ नहीं दिया है, पहली बार ये मणि दी थी, अब ये ले कैसे? आप एक काम करो, आप मणि और मणि वाली यानी मेरी बिटिया दोनों को ले जाओ। इस प्रकार दूसरा विवाह भगवान का जामवंती के साथ संपन्न हुआ। लेकर के मणि आए, भगवान बोले भैया ये लो अपनी मणि संभालो, इसके कारण आपने हमें कलंक लगाया। अब तो सत्यराजित की पूरे गांव में लोग बदनामी करें। लोग बड़े अद्भुत होते हैं। पहले कृष्ण को सब कह रहे थे कि देखो कैसा राजा है, मणि के लिए क्या कर दिया, और अब सब दोष जो लगा रहे हैं वो सत्यराजित को लगा रहे हैं। सत्यराजित ने कहा भैया ये दोष निवृत्ति कैसे हो? तो भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, गोविंद एक काम करो, आप ये मणि और मेरी पुत्री दोनों को स्वीकार करो। तीसरा विवाह जामवंती जी के साथ संपन्न हुआ, मणि लेकर आई थी। एक दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे यमुना के पुलिन पर, उसी समय एक कन्या आंखें मूंद कर बैठी हुई है। भगवान ने कहा जाकर के पूछो कौन है, क्या चाहती है? अर्जुन ने जाकर के पूछा कौन हो देवी, क्या कामना है? उस स्त्री ने कहा अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता, मैं सूर्य की पुत्री, मेरा नाम काली है, यम की बहन हूं महाराज मैं, और यहां इसलिए बैठी हूं कि कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। भगवान को जाकर अर्जुन ने बताया बृहस्पति बड़ी चोखी चल रही है, जिसे देखो वो कन्या आप ही से विवाह करना चाहती है महाराज। कन्हैया जी ने कहा फिर देर किस बात की, करवाओ विवाह। अर्जुन को साक्षी मान करके चौथा विवाह संपन्न हुआ। कालिंदी यम की बहन है, और जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वो भगवान के पुत्र जैसा हो गया, पुत्र से भी अधिक। और जब भगवान का पुत्र हुआ तो कालिंदी जी तो स्वयं मैया हो गई, और जब कालिंदी जी मैया हुई तो यमराज कौन हो गए? बोले मामा जी। तो इस संसार के अंदर कोई मामा ऐसा थोड़ी है कि जो अपने भांजे के प्राणों को लेकर के जाए। तो कृष्ण भक्ति यदि हम करेंगे तो अपने आप यम के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नागनिजति नामक कन्या, इसके साथ भगवान का पांचवा विवाह संपन्न हुआ। मित्रवृंदा नाम की कन्या से भगवान का छठा विवाह। श्रुतकीर्ति की कन्या लक्ष्मणा से भगवान का सातवां विवाह, और भद्रा नामक कन्या से भगवान का आठवां विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान के प्रमुख तो 8 विवाह हुए हैं। भौमासुर नामक एक असुर था, हजारों कन्याओं को अपने यहां बंदी बना रखा था। भगवान को एक दिन समाचार प्राप्त हुआ, उन्होंने पहले समझाया दूत को भेज करके, लेकिन जब नहीं समझ में बात आई आक्रमण कर दिया। काल के गाल को प्राप्त हुए, और ये समाचार के सारी कन्याएं मुक्त हो गई हैं, इसको सुनने के उपरांत भी कोई भी कन्या अपने घर नहीं गई।
भगवान ने कहा देवियों अब तुम मुक्त हो गई, कोई बंधन नहीं है, तुम अपने अपने घरों को जाओ। कन्याएं कहती हैं गोविंद एक बात बताओ, हमें किसी को 10 वर्ष, किसी को 15 वर्ष, किसी को 8 वर्ष अपने घर छोड़े हो गए, अब हमसे विवाह कौन करेगा? क्या माता पिता की छाती पर जीवन भर रहेंगी हम? गोविंद अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो प्राणों को त्याग दें अथवा कहीं सन्यासिन बन के अपने जीवन का निर्वहन करें। और प्रभु जब यदि ऐसा ही करना है, आप तो परम वैभवशाली हैं, अपनी द्वारका में एक छोटी सी कुटिया, थोड़ी सी जगह आप हमें भी दे दें, वहीं हम रहेंगे। कृष्ण ने विचार किया परित्यक्त अवस्था में इनका जीवन ठीक नहीं रहेगा, तो भगवान ने क्या किया, उन 16,000 कन्याओं के साथ एक साथ उन्हें अंगीकार कर लिया। ये सब भी भगवान की पत्नियां कहलाई। इस प्रकार 16,108 मेरे कृष्ण के विवाह संपन्न हुए। मुकेश, आगे भगवान के गृहस्थ जीवन की कथा आती है। एक दिन नारद जी महाराज दर्शन करने के लिए गए, और नारद जी का स्वभाव है कि थोड़ी बहुत खटपट घर में करा दें, लेकिन भगवान के कृष्ण के बारे में इनका बिल्कुल विपरीत फल प्राप्त हुआ। गए थे कि चलो एक कृष्ण है, इतनी सारी पत्नियां हैं, इनमें तो खटपट कराने में बड़ी सरलता होगी, नटखट भी हैं कृष्ण तो। हास विलास के लिए नारद जी गए कि कुछ कहूं। जैसे ही रुक्मिणी के यहां पहुंचे तो भगवान संध्या कर रहे थे। रुक्मिणी जी ने कहा आइए महात्मन, आइए विराजिए, और जैसे ही बैठे बहुत सा स्वल्पाहार लेकर के आई। नारद जी ने किया, बोले यहां तो बैठे, यहां दाल नहीं गलेगी, जहां नहीं होंगे वहां कुछ कहेंगे। मित्र वृंदा के पास पहुंचे तो वहां भगवान सार पासे खेल रहे थे, वहां भी स्वल्पाहार करना पड़ा। बोले यहां भी बात नहीं बनी, यहां भी बैठे हैं। तीसरी जगह गए तो भगवान वहां गीता का पाठ सुना रहे थे। बोले यहां भी ये बैठे हैं, बात नहीं, लेकिन स्वल्पाहार हर जगह कर रहे हैं। 4-6 पत्नियों के पास गए। उसके बाद नारद जी ने विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि भोजन करने में हमारी जैसी आराम हो जाए। भगवान के चक्कर में मत पड़ो, इनके यहाँ तो ये सर्वत्र विराजित हैं। तो भगवान की जितनी भी पत्नियां थी सबको ये प्रतीत होता था कि कृष्ण हमारे साथ हैं। एक दिन कथा आती है कि भगवान ने रुक्मिणी जी को देखा और विचार किया, जीवन गुजरे जा पोते वाले हम सब। बोले गलती, अरे देवी एक आध गलती हुई हो तो बताएं, तुमने तो श्रृंखलाबद्ध गलतियां की। प्रभु क्या अपराध हो गया? अरे सबसे बड़ा अपराध तो तुम्हारा ये है कि तुमने हमसे विवाह किया। रुक्मिणी जी बोली नाती पोते सब हो गए, आज इन्हें याद आ रही है कि इनसे हमने विवाह किया। अरे हाँ देवी, हमारा तुम्हारा संग क्या था? विवाह संबंध होता है जो कन्या और वर के पिता हैं उनको समधि कहा जाता है, जिनमें बराबर की बुद्धि, आचार, विचार, कुल, वंश, गोत्र, परंपरा हो। हमारा तुम्हारा क्या विचार मिले? अरे तुम राजपुत्री और हम गैया चराते थे, ग्वाले। तुम्हारे हमारे धन की कोई समानता, चलो धन ना हो लेकिन जो वर हो वो बहुत बलशाली हो। तो हमारे बल की सबको मालूम है, डर के मारे समुद्र में आके छुप के बैठे कन्हैया। चलो बल भी ना हो, धन भी ना हो, तो रूप के कारण विवाह होता है। हमारा श्याम रंग तो जगत में प्रसिद्ध है और तुम सुंदरता की प्रतिमूर्ति हो। हमारा तुम्हारा क्या संग? चलो ये भी ना हो कुल बहुत ऊंचा हो, तो लोग हमें गालियां देते हुए कहते हमारे तो पिता की कोई खबर नहीं है। कोई कहता वसुदेव नंदन, कोई कहता है नंद नंदन, कोई देवकी नंदन, कोई यशोदा नंदन। और चलो इस सब के बाद भी यदि कीर्ति बहुत ऊंची हो तो हमारी कीर्ति तो ऐसी है कोई नाम लेने को राजी नहीं है। एकमात्र वो लोग जिन पर कोई और साधन नहीं होता, बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो वही करते हैं।
हरे कृष्ण। इतना सुना, लेकिन रुक्मिणी जी को अब भी क्रोध नहीं आया। भगवान ने अंतिम बात कह दी और कहते हुए बोले, देवी अब भी बहुत विलंब नहीं हुआ है, तुम्हारी प्रतीक्षा शिशुपाल कर रहा, चाहो तो तुम विवाह कर सकती हो। इतना सुना और रुक्मिणी जी तमाड़ों खाए के गिरवे लगी। भगवान घबराए, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। एक से रुक्मिणी को संभाला, दूसरे से जल के छींटे मारे, तीसरे से पंखा करें और भगवान की सांसें लंबी लंबी चलने लगी। थोड़ी देर बाद रुक्मिणी महारानी को चेत जागा। भगवान हाथ जोड़ करके बोले, देवी क्षमा करना, सीख लो सब लोग। भगवान भी हाथ जोड़ रहे हैं। भगवान हाथ जोड़ करके बोले, देवी क्षमा करना, मैंने तो हास विलास के लिए कह दिया था। अयम ही परमो लाभो ग्रहेसु ग्रहे मेधिनाम। यही विवाह करने का सबसे बड़ा लाभ है कि यन्नैर मनीयते यामः प्रियया भीरु भामनी, कि आदमी जब बाहर से थका हारा लौट करके आए तो शाम को उसकी प्रिया मुस्कुरा करके भोजन बनाकर उसके लिए लाए, ठंडा जल दे और उसके चेहरे को देखकर वो प्रसन्न हो जाता है। मैं तो तुमसे हंस रहा था। अब रुक्मिणी महारानी बोली, प्रभु आप हंस नहीं रहे थे, जो कह रहे थे सब सत्य कह रहे थे, आपने कुछ गलत नहीं कहा, आपने जो कहा है सब सत्य कहा है। भगवान बोले, लो अब तक हम चालू थे, अब ये आरंभ हो गई, हम सही कह रहे थे। बोले, हाँ प्रभु, आपने कहा कि आपका मेरा कोई संग नहीं है, मेरा और आपका कोई संग नहीं है। मैं मायाबद्ध जीव, आप परम मुक्ति प्रदान करने वाले परमात्मा, मेरा आपका क्या संग। आपने कहा कि आपके कोई माता पिता नहीं है, सत्य है, न माता न पिता तस्य, आपकी कोई माता पिता नहीं है, आप तो केवल निमित्त मात्र व्यक्ति को बनाते हैं, आप अजन्मा है, आप अविनाशी हैं। आपने कहा मेरा रंग, आपका रंग संसार में विस्तार को प्रदान करता है, प्रतिनिधित्व करता है विस्तार का। नील सरोरुह नीलमणि नील नील घनश्याम। तो नीला रंग किसका है? बोले, नीला रंग जो है आकाश का। आकाश व्यापक है, वो सीमित नहीं है। समुद्र व्यापक है, वो सीमित नहीं है। तो जो भी व्यापक है, वाइड है, गोविंद वो आप जैसा है। और आपने कहा आपका कोई नाम नहीं लेता, वो लोग नाम लेते हैं जिन पर कुछ ना हो। सत्य बात तो ये है कि उन्हीं के पास कुछ होता है जो आपका नाम लेकर के जाते हैं। बाकी जो यहाँ का धन कमाते हैं वो तो यहीं छोड़ जाते हैं। इसीलिए संत गाते हैं, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों का धन राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों का धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
शुभ का श्री राधा मिटावे भव बाधा, मिटावे भव बाधा, मिटाए भव बाधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हम धन राधा श्री राधा श्री राधा। सोने हारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। जानते नहीं हो हरि बोल। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा। आइए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। कीरत सुता के, कीरत सुता के पग पग पर प्रयाग जहाँ, के सबकी केल कुंज कोट कोट काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, दर दर बसे यहाँ अयोध्या निवासी है। दर दर बसे यहाँ अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार, गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार। बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है। बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेके हम करिए कहा, स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेके हम करिए कहा। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है। प्राण धन राधा वल्लभ, जीवन धन राधा वल्लभ, प्राण धन राधा वल्लभ, जीवन धन राधा वल्लभ। राधा 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 राधा,
इसलिए परम धन तो उन्हीं विरक्त जनों के पास है जो संसार में निर्धन प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके समान कोई धनवान नहीं है, क्योंकि नाम का धन उनके पास है। आज रुक्मिणी महारानी के वैदुष्य को देखकर भगवान परम प्रसन्न हो गए। जय हो देवी जी। आगे भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी बाणासुर की पुत्री उषा के साथ विवाह संपन्न हुआ, और इस विवाह में आप आश्चर्य करेंगे कि भगवान शंकर और कृष्ण जी का युद्ध हुआ है, क्योंकि शंकर जी का भक्त था बाणासुर, और जब भगवान कृष्ण युद्ध के लिए आगे विवाह में युद्ध हुआ तो बाणासुर जब पराजित होने लगे तो उन्होंने भगवान